नमस्कार, आशीष मित्तल फ्रॉम आर्सन वुड्स। अनदर टेम्पल डिजाइन। मंदिर का बहुत ही खूबसूरत और फाइनली कार्व्ड, बेहतरीन कार्विंग किया हुआ यूनिट आपके सामने है। Whenever you go online and you search for wood temple or carved wood temple, or you're looking for something very beautiful for your gods, अपने ईश्वर के लिए, अपने डाइटीज के लिए, अपने देवताओं के लिए आप कोई बहुत ही खूबसूरत मंदिर चाहते हैं, और आप जब भी ऑनलाइन जाएंगे या और डिज़ाइन सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे। यू विल सी समथिंग लाइक दिस displayed on internet. There are very few companies who are actually making this kind of fine carved units, and when you go online you will see that you will find a very limited people who have something like this. Either you will find something with a gopura, very plain kind of structure, or you will find something in ply or MDF or in corian or marble. But this carving work is unique, time taking, a little expensive, and beautiful as well, as you can see here. Let's talk about this unit. इस यूनिट की बात करते हैं। इसका साइज है 6 feet out and out, left to right 6 feet, front to back 2 feet, total height is 7 feet. The platform height from the ground is 30 inches, 2.5 feet. Inside area from platform to the ceiling is 40 inches. Now this is the size of the unit. This has got 2 cabinets, one on each side, the openable doors, 3 drawers in the middle, 1, 2, 3, a diya tray in the middle, and completely carved front panel. You will see 8 peacock designs on the front itself in the lower area, and everything is finely carved with the petal and flower, another peacock design in the middle here. So बहुत ही बेहतरीन और फाइन कार्विंग, बारीक कार्विंग है इस यूनिट पर। प्लेटफॉर्म पर 2 हाथी, हाथी के ऊपर डबल पिलर, और फिर इसमें पूरा ऊपर भी आप देखें तो हर जगह आपको कार्विंग का एक बेहतरीन काम नजर आएगा। उसके अलावा इसमें है टॉप पर ट्रिपल वर्क, एक फ्रंट पर झालर ये, उसके बाद एक सेकंड झालर अंदर है जिसके अंदर फिर से मोर का बहुत अच्छा काम है, हर जगह मयूर इसमें बैठे हुए हैं, और फिर तीसरी झालर इसके पीछे की वॉल पर है, साथ में डबल पिलर का प्रेसिंग का डिजाइन। 4 शेल्फ दिए गए हैं, एंड दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। डिजाइन, size, dimensions, platform height, the width inside, the width here, and the entire structure is as per your choice. देखिए, मंदिर में मुख्यतः हमें क्या क्या समझना होता है। पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे पास जो स्पेस है जहां हमें मंदिर लगाना है। फर्स्ट थिंग इज द स्पेस वेयर वी वांट टू कीप द यूनिट। इफ यू हैव 4 feet space, you cannot keep a 6 feet unit, obviously. And similarly, in 4 feet space, if you keep something quite small, that will not look very good. The second point to be considered is the inside area. आपके जो डाइटीज हैं, जो आपकी मूर्तियां हैं, आपके देवता हैं, वो फोटो हैं उनकी या फिर वो मूर्ति रूप में हैं, in what form they are and how big the statue or the deity is. अगर आपके पास मूर्ति लेस से 3 फीट हाइट की मूर्ति है, एक 3 फीट हाइट की अगर हम मूर्ति की बात करें, तो जब हम उसे बीच में रखेंगे तो वो प्रॉपर इसमें व्यू आएगा, सामने से आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हेड एंड द फेस ऑफ द डाइटीज। आपकी मूर्ति का जो हेड और फेस है वो ढकना नहीं चाहिए, क्लियर व्यू होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरा डिजाइन करना होगा। अगर आपके पास बड़ी फोटो है, लेट्स से 48 इंचेस, तो ये साइज आपके लिए एप्लीकेबल या आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इनसाइड एरिया 40 है, तो फोटो आपके अंदर नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंगली इनसाइड एरिया डिजाइन किया जाता है। इसमें ऐसे आप देख रहे हैं 4 स्टेप्स, शेल्फ्स लगाई गई हैं। तो मोस्टली जैसे स्वामी नारायण मंदिर होते हैं, स्वामी नारायण जी के मंदिर, उसमें इस तरह से 4 शेल्फ या 5 शेल्फ लगाई जाती हैं, जिससे वो आप अपने डाइटीज को यहाँ पर लगा सके।
कलर की बात करें, दिस इज लाइट वॉलनट इन मैट फिनिश. Finishes are two types, matte and gloss. It's just like the photo print you get, matte and gloss. Similarly, the finishes matte and gloss. Again, your choice, your requirement. अगर आपको चमकता हुआ ग्लॉस में मंदिर चाहिए तो वही बन जाएगा. Third most important point about the temple is the gopuram part, the dome part, the shikhar part on the top. काफी सारे लोग, काफी सारे पंडित जी या आपके जो भी आपको सलाह देते हैं, जो भी आपको गाइड करते हैं आपके घर के बारे में, अगर आप उनसे पूछें तो काफी लोग कहेंगे कि शिखर होना चाहिए, काफी लोग शिखर पसंद नहीं करते. इसी तरह गोपुरम होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं. तो अगर आपको शिखर चाहिए तो उसका भी साइज और डिजाइन इसके अंदर आपको साइज में समाहित करना पड़ेगा, तब टोटल हाइट इसकी निकलेगी. प्लेटफॉर्म हाइट की बात करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रमुख पॉइंट है मंदिर बनाते हुए. प्रमुख इसलिए, अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं, लेट्स से आई एम प्रेइंग लाइक दिस इज अ गुड हाइट. योर डाइटीज, योर देवता शुड नॉट बी इन एनी केस बिलो द नी हाइट. तो एक नॉर्मल हाइट पर्सन 5'9", 5'10" और अराउंड 6 feet हाइट, knee is around 20 inches, 18 to 20 inches height. So your deity should be above the knee height when you are praying. So I am standing here, the platform is 30, I am at 18, the knee is at 18, so it's a good height. Though the optimum, the ideal height should be around chest. जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जब आप पूजा करें तो देवता आपके चेस्ट हाइट पे होने चाहिए, लेकिन मंदिर के हिसाब से बहुत ऊंची हाइट हो जाती है, तो ये हाइट काफी अच्छी है. अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, इफ यू हैव एल्डर पीपल इन योर होम हु कैन नॉट सिट ऑन द फ्लोर, this is again a good height. You can keep a Aarsun or you can keep a chair and they can sit and pray. If you want to sit on the floor, of course there should be a carpet or some mat on the ground. Direct contact floor से नहीं होना चाहिए. जब आप pray करते हैं तो once you place the mat, 12 inches or 15 inches is a good height. So accordingly this can be reduced to smaller height. That is again your choice. तो outer size, इनर साइज, चौकी का हाइट, नीचे बैठकर पूजा करनी है, खड़े होकर पूजा करनी है, और डोम पार्ट, ये है मंदिर के डिजाइनिंग का पार्ट. दिस इज द डिजाइनिंग पार्ट. कलर इज ऑब्वियसली योर चॉइस. whichever color you want, we can do that. That's not an issue. डिजाइन आपके सामने है, काम बेहतरीन जो हर तरफ से किया गया है. सामने पिलर, डबल पिलर का डिजाइन, पीछे 8 पेस्ट पिलर हैं, 3 के अंदर झालर है, ऊपर ताज, मोर और अलग अलग चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं, जिससे ऑल टुगेदर इस यूनिट को इतना खूबसूरत, इतना भव्य लुक मिलता है. मंदिर के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने वीडियो और भी अपलोड की हैं. पहले कुछ समय पहले मंदिर पंडित मुदित झा जी के साथ मैंने एक वीडियो की थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था. ही एक्सप्लेन वेरी वेल अबाउट प्लेसमेंट, अबाउट द शुद्धिकरण and everything. You'll find a link for that video in this video also. And if you have any questions, if you want to know anything, or if you want to talk to Pandit ji about anything about the placement or any question you have, you're most welcome. You can contact us and we don't charge a fee for that. In the comment section below, you can drop in a message and we'll contact you. Or you can contact us on the phone number we have here and we'll be happy to answer your queries. This one is going to Bangalore. ये Bangalore जा रहा है. पूरी दुनिया में हमने मंदिर डिलीवर की हैं, और अगर आप कहीं भी हैं और आपको मंदिर चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कीजिए. हम मंदिर आपको बनाकर आपके घर डिलीवरी करके देंगे. प्राइसेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, और डिज़ाइंस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, aarsunwoods.com. वहाँ पर मंदिर का एक सेक्शन है जिसमें बहुत सारे ओरिजिनल डिज़ाइन, अलग साइज़, अलग कलर, अलग साइज डिज़ाइंस में आपको मिलेंगे. अपनी पसंद का मंदिर चूज़ कीजिए. लेट अस नो विच वन यू लाइक. Tell us what size you want, we'll make it for you. For more videos, you can go on YouTube. There are at least 50-60 videos for temple only. You can check there the kind of work we have done. Any questions, feedbacks, most welcome. Dhanyavad. Thank you.